Hi everyone, today's question is take a pause and if you know the correct answer, please post it in the comments below. मैच द कॉलम हिस्टोन्स, फिर न्यूक्लियोसोम दिया है, लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, ये तो हम डायरेक्टली बता देंगे। लूजली पैक्ड क्या होता है? यू क्रोमेटिन होता है, दैट इज सी। देन हेट्रोक्रोमेटिन बेसिकली डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन। देन न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन एंड न्यूक्लियोसोम, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, ये हिस्टोन के बारे में बात की है, हम देख चुके हैं। हिस्टोन जो है वो बेसिक प्रोटीन है एंड पॉजिटिवली चार्ज। एंड न्यूक्लियोसोम कुछ नहीं है, न्यूक्लियोसोम में डीएनए रैप्ड, डीएनए भी एक्चुअली हिस्टोन ऑक्टामर कोर होती है, हिस्टोन ऑक्टामर कोर। उसके साथ हमारे पास 1/3/4 टर्न ऑफ डीएनए जो है वो टोटली हमारे पास मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर हमारे पास न्यूक्लियोसोम बनाएंगे। तो ऑक्टामर की अगर मैं बात करूँ, हिस्टोन ऑक्टामर की, तो क्या होगा? यहाँ पर लेट्स से ये ऑक्टामर है और इसके 8 पार्ट बना लेते हैं, 1 2 3 एंड दिस, राइट। तो यहाँ पर H2A के 2 मॉलिक्यूल होंगे, H2A, देन H2B। एक्चुअली होता क्या है ना, वेट, H2A H2B का हेट्रोडाइमर होता है, यहाँ पर भी H2A H2B का हेट्रोडाइमर। देन H3 H4 के 2 हेट्रोडाइमर होंगे। हम देख सकते हैं कि टोटल कितने मॉलिक्यूल है? 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल है। किसमें? 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल जो है वो क्या बना रहे हैं? हिस्टोन कोर बना रहे हैं, हिस्टोन कोर और हिस्टोन ऑक्टामर कोर। अब इस हिस्टोन कोर के अराउंड 1/3/4 टर्न ऑफ डीएनए, जैसे ये एक टर्न लिया डीएनए ने और ये 3/4 टर्न डीएनए, तो ये आ गया 1/3/4 टर्न डीएनए। तो हम देख सकते हैं हिस्टोन के साथ, हिस्टोन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, उसके साथ 1/3/4 टर्न डीएनए का है जो कि एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज है। दैट्स वाई ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों को मिला के ही हमारे पास क्या बन रहा है? न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन हो रही है। और इसमें टोटल अगर हम बात करें न्यूक्लियोसोम की, तो अगर देखो न्यूक्लियोसोम आपको बनाना ही है, वेट, ये न्यूक्लियोसोम आ गया, ये न्यूक्लियोसोम एंड ये डीएनए, फिर यहाँ पे टर्न लेकर चलेगा ये, और यहाँ पर बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है? इसको हम बोलते हैं H1 हिस्टोन और लिंकर हिस्टोन। रिमेंबर दिस थिंग, इसको लिंकर हिस्टोन बोलेंगे। और जो एक न्यूक्लियोसोम होता है उसमें 200 बेस पेयर और टू बी वेरी प्रिसाइजली 146 बेस पेयर होते हैं। 146 एक्चुअली 1/3/4 टर्न ऑफ डीएनए में होते हैं, और 200 बेस पेयर का मतलब क्या है कि 1/3/4 टर्न के साथ आप लिंकर डीएनए को भी जोड़ रहे हो, लिंकर डीएनए को भी, राइट। तो आप ऑप्शंस देख लेते हैं। यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन में अगर डिफरेंस बताऊं, यू क्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन का सिंपली मतलब है ट्रू क्रोमेटिन, यानी जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, यानी जिसके पास एक्टिव जीन्स प्रेजेंट होंगे। एक्टिव जीन्स का मतलब है कि वो यू क्रोमेटिन जो है खुद लूजली पैक्ड होगा। अगर वो लूजली पैक्ड है तो वो लाइटली स्टेन्ड भी होगा, स्टेनिंग करने पे उसमें हमारे पास स्टेन ज़्यादा नहीं टिकेगी। बट हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो डेंसली पैक्ड होता है, तो उसमें हमारे पास डार्कली स्टेन्ड होता है, वो डार्कली स्टेन्ड होगा एंड इसके पास इनएक्टिव जीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज कॉलम्स। तो ए का हो जाएगा हमारे पास 3rd, इधर दिया है बी का, देखो बी का हमारे पास 4th है। सो दिस इज आवर आंसर। For more such videos and concepts, do like, share and subscribe.